सुनील जुयाल, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया उत्तराखंड। और आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं उत्तराखंड सरकार में और उत्तर प्रदेश के ज़माने जब टिहरी लोकसभा विधानसभा थी उस समय विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री रहे श्रीमान श्री लाखीराम जोशी जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री। इनसे आज कुछ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जोशी जी नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद जी। सर, आप उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक यूँ कहें हम कि मेन जो स्तंभ थे, तो काफ़ी समय से आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कहीं नज़र नहीं आए, लेकिन अब कुछ समय से आप सोशल मीडिया और पार्टी के द्वारा बीच में नज़र आए। लेकिन आप अपना एक पूर्व विधायकों का आपने एक संगठन बनाया था, तो सर ये संगठन बनाने की कुछ खास वजह? देखिए, दो तीन विषय हम लोग लगातार जो है राजनीति में और सामाजिक सेवा में सक्रिय है। और जो जैसे आपने बताया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बारे में हमने लिखा था, तो हमारा ये है कि जो भी गलत करेगा, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, कहीं भी हो, किसी भी पार्टी से हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो जो गलत करेगा तो उसका विरोध करेंगे। और फिर ये कि हमारी पार्टी में अगर कोई है तो उसका विरोध ना करे, तो ये तो ठीक नहीं था। और कुछ ऐसे विषय आए थे जिन पर जो है कहना बहुत ज़रूरी था। उसी बात को लेकर के हमने कोई उनकी आलोचना नहीं थी, लेकिन ये कि पार्टी की दृष्टि से हमने उसमें अपना विचार रखा था, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था और उसकी सकारात्मक प्रक्रिया हुई है। जहाँ तक पूर्व विधायकों संगठन का विषय है, तो वर्तमान में यह है कि जो सभी पार्टियां हैं, तो उन सभी पार्टियों के जो जितने भी पूर्व विधायक हैं, तो आजकल विडंबना ये हो गई कि जो भी पार्टियां हैं वो अपने पूर्व विधायकों को भूल जा रही है और उनको जो है बिल्कुल एक प्रकार से जो है नजरअंदाज करना, उनके जो योगदान है उसको नजरअंदाज करना, भूल जाना। तो ये समस्या, तो इस विषय में हम लोगों ने चिंता की है, चर्चा की है। और चर्चा करने के बाद जो है ये निर्णय हुआ कि हम लोग जो है जितने भी उत्तराखंड के पूर्व विधायक हैं, जितने भी जिस पार्टी से भी है, चाहे वो कांग्रेस से है, बीजेपी से है, चाहे वो यूकेडी से है, चाहे वो जनता दल से है, चाहे बसपा से है, किसी से भी है, तो उन सबको मिला करके हमने एक संगठन बनाने का विचार किया और वो उत्तराखंड पूर्व विधायक संगठन करके हमने उसका गठन कर लिया है। और उसकी वो बहुत अच्छा लोगों ने रिस्पॉन्स भी दिया है उसमें। और हमारा मुख्य ये कि जो जितने भी पूर्व विधायक हैं उनका राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, अपने उत्तराखंड के हित में बहुत सारे उनके अनुभव हैं जो प्रदेश के हित में काम आ सकते हैं, प्रदेश की जनता का हित हो सकता है। और चूंकि पार्टियां नहीं पूछ रहे हैं, तो इसलिए यह है कि संगठित होकर के हम अपनी राय को सरकार को दे सकते हैं। इसलिए हमने पूर्व विधायकों का संगठन बनाया है। और इसका हमने एक विधानसभा में, क्योंकि पूर्व विधायकों के नाते हम लोग विधानसभा में ही, फिर विधानसभा अध्यक्ष जी से हमने बातचीत की थी, संपर्क किया था, तो उन्होंने फिर हमारा जो पहला सम्मेलन हुआ वो उत्तराखंड विधानसभा के अंदर ही हुआ और 21 जनवरी को हुआ था। बहुत अच्छा सम्मेलन हुआ, उसमें बहुत अच्छी लोगों की भूमिका रही है और उसमें बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। और उन सुझावों को हमने संकलित करके लगभग जो है 20 सुझाव हैं जो प्रदेश के हित में, चाहे वो भूमि कानून हो, चाहे वो यहाँ धर्मांतरण का विषय हो, चाहे जनसंख्या का जो असंतुलन है वो विषय हो, तो भ्रष्टाचार का विषय हो, जो भी विषय हो, उन सब उन विषय को लेकर के हमने जो है इसमें मुख्यमंत्री को और सरकार को हमने अपने सुझाव दिए हैं। सर, सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत जानकारी भी प्राप्त हुई कि कई पूर्व विधायकों का जो संगठन बना है क्षेत्रीय दल को समर्थन तो नहीं करेगा? देखिए, अभी तो फिलहाल तो हमारा ये है कि हम तो जितने भी पूर्व विधायक हैं, चूँकि सभी पार्टियों से हैं, तो वो लोग जो है वो नेपथ्य में न रहे, वो समाज की मुख्य धारा में जुड़े हैं। इस दृष्टि से हमने पूर्व विधायकों का संगठन बनाया है, उसमें सभी लोगों की सहभागिता है उसमें, और सब लोग हैं उसमें। बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स भी है, सभी लोगों ने उसको बहुत सराहा भी है कि बहुत अच्छा प्रयास किया। अगर भारतवर्ष में पहला प्रयास है कि हमने पूर्व विधायकों के संगठन बनाया, सभी पार्टियों का, अपने अपनी विधायकों के, अपने अपनी पार्टियों के विधायकों का सभी चिंता कर, लेकिन सभी पार्टियों को लेकर के एक सामूहिक रूप से जो हम लोग विचार मंथन करते हैं, उसके बाद जो निर्णय आता है प्रदेश के हित में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण है क्योंकि
राजनीतिक बुला करके हम प्रदेश हित में हमारे क्या सुझाव है, हम इससे प्रदेश का क्या हित हो सकता है, इससे हम सरकार का मार्गदर्शन करना चाहते हैं। जी, आपने देखा जोशी जी का जो अभी चर्चा में जो बात की है, राजनीतिक विषयों को बुलाकर प्रदेश हित की अगर बात करें, चाहे वो किसी भी संगठन किसी भी दल से हो, तो प्रदेश हित के लिए चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। सर, आप बहुत एक राजनीतिक स्तर से अगर देखा जाए तो लाखीराम जोशी जी राजनीतिक बहुत पुरानी हस्ती है। उत्तर प्रदेश के ज़माने में आप कैबिनेट मंत्री रहे, और उस समय के विकास कार्यों को और अब के विकास कार्यों को किस अंदाज से देख सकते हैं आप? देखिए, अब छोटा राज्य बन गया है। छोटा राज्य बनने से यहाँ पर उस समय तो हमारे समय पर, उस समय जब हम पहले विधायक बन गए थे, वो उस समय 91 में, तो उस समय उत्तराखंड का जो उत्तराखंड विकास विभाग हुआ करता था, उसका जो कुल बजट होता था वो 1800-1900 करोड़ रुपए होता था। और आज जो है जो उत्तराखंड का जो बजट है वो लगभग जो है 60,000 करोड़ के लगभग पार कर गया है, 60,000 करोड़ से आगे बढ़ गया है। तो मैं तो समझता हूँ कि जो है अब वो कहाँ उस समय 2,000 करोड़ 2,000 करोड़, और कहाँ जो है 60,000 करोड़ जो है। तो ये तो बहुत अंतर है। उस दृष्टि से जिस दृष्टि से विकास होना चाहिए, पैसे का जो है उसका सही सदुपयोग होना चाहिए। तो उस दृष्टि से विकास हो रहा है। और केंद्र में वर्तमान में जो है जो मोदी जी की सरकार है, उन्होंने पहली बार उत्तराखंड की सुध ली है, चाहे वो सड़कें हों, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे यहाँ पर जो है बुनियादी सुविधाएं हों, उनको उनकी तरफ जो है केंद्र सरकार का ध्यान रहा है, प्रदेश सरकार का भी ध्यान है, और आगे विकास की दृष्टि से उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, और जो आपके नेतृत्व में पूर्व विधायक संगठन बनाया गया है, तो कहीं आपके नेतृत्व में कोई प्रत्याशी आपके मैदान में उतर सकते हैं? अभी इस तरह का कोई विचार नहीं है, लेकिन यह है कि अभी तो सभी जितने भी पूर्व विधायक सब अपनी अपनी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और उनकी पार्टी के लोग अगर उनको टिकट दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हमको क्या दिक्कत हुआ, तो बहुत अच्छा हो गया कि हमारे संगठन के कारण वो सक्रिय हुए, और सक्रिय रहने के कारण उनकी पार्टी ने उनको टिकट दिया, उनको मौका मिला। तो ये अच्छा एक संकेत रहेगा। और हमारा तो मुख्य रूप से यह है कि प्रदेश हित में हम क्या अपना योगदान कर सकते हैं, ये मुख्य हमारा उद्देश्य है। जी, आज के आपने देखा, आज की जो हमारी चर्चा हुई, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री लाखीराम जोशी जी के साथ चर्चा हुई। हमारे पारिवारिक सदस्य भी हैं और मेरे जो मार्गदर्शक भी रहे हैं हमारे, बहुत इनके जो द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने का मिला है। और काफ़ी संघर्ष इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरू से किया। जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन की जो लड़ाई चल रही थी, उस समय लाखीराम जोशी जी ने कन्याकुमारी तक अपना संघर्ष जारी रखा, और इस उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए कई बार जेल भी गए, लाठी डंडे भी खाए हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं उन्होंने नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ी। तो इस पे एक थोड़े सा चर्चा लेंगे सर। जो उत्तराखंड राज्य जब बना था, आपने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी आंदोलन किया आपने, तो तब से और अब तक 23 वर्ष उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो गए। तो आप किस नज़र से देखते हैं आप लोगों का जो ये आंदोलन, जो आपने जेल गए, आपके साथ मारपीटें हुई, बहुत कुछ हुआ, तो कहीं वो काम आया है? देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड राज्य का विषय है, उसको बनाने में सभी लोगों का सहयोग रहा। लेकिन हम जब जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने उत्तराखंड के हम सभी विधायकों को वहाँ बुलाया था। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि बहुत से हमारे ऐसे सहयोगी थे जो बृहद उत्तरांचल की बात कर रहे थे, उसमें कई ऐसे मैदानी जिलों को मिलाने की बात कर रहे थे। तो अटल जी ने भी उसमें सहमति नहीं दी। उन्होंने कहा भाई, ये तो लगता है कि आप लोग नहीं चाहते उत्तराखंड राज्य। तो हमने इस बात से क्षुब्ध होकर के उस समय जो है अपने पद से इस्तीफा दिया था, क्योंकि हमने कहा था कि भाई हम जो है उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर के लोगों को हमने विश्वास दिलाया है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में रखा है, तो उस विश्वास को पूरा होना चाहिए। इसी को लेकर के हमने कहा अब जनता के बीच में हम क्या संदेश लेकर जाएंगे, कैसे जाएंगे उनके बीच में, जब जो है प्रधानमंत्री जी ने असमर्थता व्यक्त कर दी कि भाई हम ये राज्य नहीं बना सकते, क्योंकि ये विरोध की बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। तो फिर हमने इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के बाद जो है फिर यहाँ बड़ा भारी जन आंदोलन खड़ा हुआ, पूरे देश में इसकी प्रतिक्रिया हुई, विदेशों तक प्रतिक्रिया हुई, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो है जो विरोध की बात कर रहे थे वो सब बैकफुट पर आए, और फिर पुराना जो हमारा प्रस्ताव था
8 जिलों का जो उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव था उसी को विधानसभा से हमने आगे भिजवाया और फिर उसी के आधार पर फिर केंद्र ने निर्णय लिया और उसमें बाद में हरिद्वार जनपद जुड़ गया। लेकिन जो है हमारा मुख्य रूप से जो पर्वतीय क्षेत्र था वो उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने ये राज्य बनाने की जो बात की थी वो हमारा सपना जो साकार हुआ। जी, विभिन्न पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनाने का मुद्दा जारी चल रहा है, तो आप इस पर क्या कहेंगे सर? राजधानी गैरसैंण बननी चाहिए? तो इसमें स्पष्ट रूप से मानना है कि अगर जो है विकास की बात अगर हम करते हैं तो हमको पहाड़ की अगर बात करते हैं, पहाड़ के विकास की बात करते हैं, तो जब हम जो है यहाँ पर जो हमारे 4 धाम है, 4 धामों के कारण जो है 6 महीने उत्तराखंड में चहल पहल रहती है, तो अगर पहाड़ में राजधानी आ जाए तो 12 महीने जो है पहाड़ में चहल पहल रहेगी और यहाँ का जीवन जो है बहुत खुशहाल होगा। यहाँ के जो विकास की जो अनदेखी है वो भी दूर होगी और निश्चित जो है उत्तराखंड की राजधानी वो गैरसैंण में बननी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें हमारा स्पष्ट मत है। ये अगर गैरसैंण नहीं बनती है तो फिर ये है कि ये पहाड़ के साथ में बहुत बड़ा धोखा है, छलावा है ये, और इसको अब ज़्यादा दिन तक लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारा ये स्पष्ट रूप से कहना है कि इस पर जो है 2 टूक निर्णय लेते हुए, देखिए कांग्रेस की सरकार में रहे, उन्होंने भी जो है उसमें कुछ नहीं किया, उसमें जो है सब नौटंकी करते रहे। और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें पहल की है, 6 महीने की राजधानी घोषित की है, लेकिन जो है हमें चाहते हैं कि 12 महीने की राजधानी हो, साल भर की राजधानी हमारी गैरसैंण हो, तभी जाकर के हमारे पहाड़ का विकास हो सकता है। आपने देखा जोशी जी का मानना है कि गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी बननी चाहिए, इसी से उत्तराखंड का विकास संभव है। जोशी जी, आप हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल हुए, आपका धन्यवाद जी, बहुत